वेलकम टू स्टॉक मार्केट्स विद केआर। स्वागत है आपका डेली मार्केट एनालिसिस में। और आज हम देख रहे हैं कि हरियाली छा गई है रिगार्डलेस ऑफ वेदर यू लुक एट अ स्टॉक और एन इंडेक्स और द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ इंडेक्स। आप देख सकते हो सभी जगह सिर्फ और सिर्फ ग्रीन है। निफ्टी हैज जीरो लूजर्स टुडे। अगर हम बैंक निफ्टी को देख सकते हैं, बैंक निफ्टी को भी देख रहे हैं, जीरो लूजर्स टुडे। And we can see not a single sector which is down, not a single negative sector. यहां पर ब्रॉड मार्केट में भी विक्स के अलावा सभी पॉजिटिव है, एंड पॉजिटिव बाय मोर देन 1.5%, जो एकदम क्रेजी चीज हो रही है आज। सो यू माइट बी वंडरिंग कि ये हुआ क्या है, व्हाई आर द मार्केट सो पॉजिटिव। द रीजन गोइंग अराउंड इज एमएससीआई इंडिया इंडेक्स रीबैलेंसिंग। आप देख सकते हो, एक क्विक आर्टिकल है, यू कैन चेक आउट एमएससीआई इनफ्लोज। मैंने सर्च किया, आप देख भी सकते हो इफ यू वांट। दिस इज द रीजन दैट इज गोइंग अराउंड। बट नाउ दैट वी नो इट, हम लोग बात करते हैं कि क्या हो सकता है थर्सडे को। टुमारो इज गणेश चतुर्थी, सो वेरी हैप्पी गणेश चतुर्थी टू ऑल ऑफ यू हु सेलिब्रेटेड। और हम लोग शुरुआत करते हैं, थर्सडे कैसा दिख सकता है फॉर अस। लेट अस क्विकली लुक एट निफ्टीज डेली चार्ट। तो ड्रॉइंग्स और सब हटा देते हैं फॉर अ मिनट, एंड व्हाट वी कैन सी इज वेरी वेरी ऑड इन अ वे। क्योंकि ये वाला जो कैंडल था, श्योर इट वाज शोइंग सम साइंस ऑफ कमिंग अप, बट हम लोग ने देखा कि यहां से हाई से वो थोड़ा सा नीचे आया था। नाउ टिपिकली व्हाट दैट मींस, एटलीस्ट अगर हम लोग इतिहास को देखें, then this region right here would have acted as a resistance, and typically 400 क्रॉस करने में उसे बहुत प्रॉब्लम होता। दिस इज व्हाट वी हैव सीन इन द पास्ट, एंड टेक्निकल एनालिसिस इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग बेस्ड ऑन पास्ट पैटर्न्स। सो इफ वी वेंट ऑन दैट इटसेल्फ, हम लोग एक्सपेक्ट करते थोड़ा सा हेडविंड्स अराउंड येस्टरडेज हाई। बट बात ऐसी हुई कि आज का ओपन ही कल के हाई के ऊपर हुआ। आप देख सकते हो, इट वाज अ जायंट गैप अप ओपन, वेल अबव येस्टरडेज हाई व्हिच वाज हियर। इनफैक्ट कल का हाई रीटेस्ट भी नहीं हुआ था, एंड दैट इटसेल्फ शोज कि आज शुरुआत में ही देयर वाज समथिंग। ठीक है, पॉसिबल कि थोड़ा सा सस हो सकते हैं लोग, थोड़ा सा लोग सोच सकते हैं कि अरे इतना पॉजिटिव कैसे हो गया। बट हम लोग ने देखा ये वाला जो रेजिस्टेंस था, हम लोग ने जिसकी बात की थी, इसे भी उसने तोड़ दिया था विथ मोमेंटम। सो दैट कुड हैव बीन आवर फर्स्ट हिंट कि मे बी द व्यू इज लाइकली टू बी बुलिश, मे बी द सेंटिमेंट इज लाइकली टू बी बुलिश। सो मच सो कि ये वाला जो जोन है 720 का, जो हम लोग ने रखा था माइंड में फॉर थर्सडे और सो, हैज आल्सो बीन ब्रोकन। और हम देख रहे हैं 744 के क्लोज पे निफ्टी को। नाउ इफ वी ऑब्जर्व, द नेक्स्ट लेवल इज लाइकली टू कम इन अराउंड 870 और सो। बट लो से हाई तक का जो इसने रिकवरी किया है इतने दो सेशंस में, इट हैज बिन insane to be honest। हम देख सकते हैं इट्स 600 पॉइंट रिकवरी फॉर निफ्टी फ्रॉम yesterday's low to today's high, and that is really saying something। बिकॉज अगर हम देखते हैं तो उसे 600 पॉइंट गिरने में कितना समय लगा था। 600 पॉइंट गिरने में इट टुक निफ्टी फ्रॉम 18th to 29th अगस्त, और वही 600 पॉइंट पार्शियल रिकवर करने में इट्स टेकन इट जस्ट 2 सेशंस, व्हिच इज प्रीटी इनसेन। ऑब्वियसली यहाँ पे थोड़ा सा आई हैव tweaked the numbers a little in terms of how I'm representing them, but I'm trying to show you the extent of positivity today। So आज वैसा दिख रहा है। Now coming to what it might mean for the coming sessions, I feel it's a little unclear still। मैंने आपको कल कहा था कि आई वुड रिफ्रेन फ्रॉम टेकिंग अ व्यू ऑन द डायरेक्शन ऑफ द मार्केट, प्योरली बिकॉज कुछ भी हो सकता है, एंड प्योरली बिकॉज मेरे हिसाब से अनसर्टिनिटी है मार्केट में। आई स्टिल स्टैंड बाय दैट टू सम एक्सटेंट एटलीस्ट। क्योंकि हाँ, अगर हम देखते हैं देन इन अ वे येस, आई वुड से वी आर लाइकली टू रीटेस्ट दैट 980 लेवल, 18,000 लेवल। बट ऐसा भी हो सकता है कि हम लोग यही रेंज के अंदर रहे। कौन सी रेंज में, यू आस्क? This range that was previously established। So I would still refrain from giving a very clear directional view। Again, that is just because वो मेरा personal opinion है। Otherwise I have told you my where I feel purely biases को हटा के अगर मैं बोलूँ then maybe this is where it might be headed। अगर हम लोग देखते हैं, इंटरेस्टिंगली मैं ड्राइंग्स डालता हूँ, एंड इफ वी गो टू द लाइन चार्ट, तो हम यहाँ पे लाइन चार्ट में देख सकते हैं 23.6 का अच्छा खासा सपोर्ट आया था निफ्टी को। इफ वी सी दिस रिट्रेसमेंट ऑन अ क्लोजिंग बेसिस, इट डिड वर्क। कैंडल्स में नहीं दिखेगा बिकॉज आपको
समझना पड़ेगा कि ये कैंडल का क्लोज इसके आसपास हुआ था, एंड देन यू विल हैव टू टेक इट फ्रॉम दिस क्लोज. बट यस, द लाइन चार्ट डज हेल्प मेक थिंग्स अ लिटिल क्लियरर. अगर हम लोग बात करें लाइकली रेंज की, देन एज आई सेड, अभी हम लोग ने फिलहाल जो रेंज की बात की थी रफली यहाँ वाली, एंड देन वी डिस्कस दैट अच्छा यहाँ पे हो सकता है. आई थिंक वो सब तो निकाल दिया है. नाउ द नेक्स्ट लेवल दैट माइट कम इन इज दिस वन, एंड द अदर हैपेंस टू बी द करंट स्विंग हाई बोल सकते हैं. सो दोज लेवल्स विल बी important नाउ. द ones that I have marked are the ones that I'll be looking out for. अगर हम लोग देखते हैं 720 के ऊपर होल्ड करता है, देन आई विल से बायस बुलिश होगा, एंड देन आई वुड से 820 के आसपास थोड़ा सा रेजिस्टेंस देख पाएंगे, फॉलोड बाय रेजिस्टेंस अराउंड 980 एंड 800 सून आफ्टर. सो वो व्यू के साथ मैं निफ्टी में एनालाइज करूंगा, एंड आई विल लुक एट निफ्टी ऑन ऑन व्हेन द मार्केट ओपन्स. अगर हम बात करते हैं यहाँ पे बैंक निफ्टी की, देन फॉर बैंक निफ्टी इट्स बिन इवन बेटर. हम देख सकते हैं 3.3% ऊपर है, अ लॉट मोर देन निफ्टी. और वेयर एज निफ्टी वॉज अप बाय 610 पॉइंट्स फ्रॉम येस्टरडेज लो, अगर हम यहाँ से यहाँ देखते हैं, बैंक निफ्टी इज अप बाय 4.3%, which is almost one entire percent point up, and it is up by 1650 points roughly. That is a lot, that is a massive number. I don't need to tell you कितना बड़ा number है वो. But हम यहाँ पे एक और चीज देख सकते हैं कि it is right around its swing high. In fact, swing high के बाद ये second highest close है. So that is a little interesting to me. हम लोग देख सकते हैं बैंक निफ्टी में tremendous bullishness. It was a dream day, ideal day for bulls. But let's see how it goes. Again, this is what it looks like on the chart. काफी सारे resistance उसने तोड़े हैं, जो रेजिस्टेंसेस के बारे में हम लोग ने बात की थी, एंड द सेंटिमेंट ओवरऑल वाज वेरी बुलिश. नाउ one thing that does catch my eye, and I'm not trying to be contra, I'm not trying to instill fear, or I'm not trying to be bearish, but it is this general sense of a wedge pattern that is there. हाँ, strict नहीं है, yes, I understand that, I'm not blind, but हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा सा wedge जैसा लग रहा है. I don't think it really is like a wedge. I don't think it might be a wedge pattern, but I do feel it is still worthy to be cautious. That being said, again, Nifty बैंक निफ्टी दोनों का मेरे हिसाब से जो बायस है वो बुलिश साइड रहेगा, but I would still refrain from taking a very clear directional view just yet, क्योंकि again इतना बड़ा movement आया है, I feel it is better to wait for a confirmation. अगर बात करें रिलायंस की, because again it was a significant day for many stocks, but रिलायंस के लिए उतना significant नहीं था. हम लोग देख सकते हैं, sure it is positive, but Reliance continues to trade within this range itself. I think once we see a breakout from here, then we can technically expect something which is first as big as this, so maybe around a 200 to 150 point move, and then maybe something which is like slightly larger, maybe 200 points or so, purely based on the minor flag pattern that's being formed. अगर हम लोग बात करते हैं दूसरे शेयर्स की, दूसरे कंपनीज की, दूसरे स्टॉक्स की, फॉर एग्जाम्पल the HDFC twins that we saw doing very well. This is HDFC, आप देख सकते हो जोन में से ही बाउंस किया है. This is HDFC Bank. Again, we can see it looks very good. Technically इसका जोन मैंने जो मार्क किया है that is a little higher, but this candle was fairly interesting. हम देख सकते हैं that we had seen a zone somewhere around here, and even though it was a little higher, maybe आप मान सकते हो ठीक है वो रफ एरिया से बाउंस किया है. Infosys has also bounced up a fair bit. हम लोग देख सकते हैं ICICI Bank has done very 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 well today, and in fact ICICI Bank का हम देख सकते हैं this is the highest close, and that is really really saying something. आप देख सकते हो this is the highest close for ICICI Bank, 887, एंड आई थिंक इट्स अ टेस्टिमेंट टू द स्टॉक स्ट्रेंथ pretty much. हम लोग ने बात की है ये लेवल्स के आसपास से, एंड व्हाट वी सॉ वाज दैट आफ्टर दिस लेवल ब्रोक, हम लोग ने एक क्लियर अप ट्रेंड देखा है, एंड अगेन it's pretty crazy how the stock has climbed up. In other notable mentions that are not a part of the Nifty top stocks, हम लोग देख सकते हैं Bajaj Finserv has climbed by a lot, 5.5% today. So let's see overall कैसे जाता है. I shared my views on the markets. हम देखते हैं ग्लोबल मार्केट्स भी कैसे शेप अप करते हैं, बिकॉज ग्लोबल सेंटिमेंट्स के हिसाब से भी हमें थोड़ा सा पता चलेगा दैट वेदर यू नो द rest of the market rest of the markets rather are following suit, or if we are likely to see
a bit of a choppy path ahead when we talk about the next open. So let's see how it goes. As of now, SGX Nifty कुछ खास indicate नहीं कर रहा, but that's bound to be the case. This is just 2 hours after market close. So let's see how it goes. Anyway, I hope you found value in this video. अगर आप अब तक वीडियो देख रहे हो, पहली बात तो वो पैट योरसेल्व्स ऑन द बैक, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग टिल द एंड. दूसरी बात तो वो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. इफ यू वॉच्ड इट सो फार, यू likely liked the video, and as such I feel a subscribe would be very helpful for both of us. That way you don't miss an upload and I don't miss out on one opportunity to reach closer to that 3k psychological level. Also, I would request ये वाला video देख लो. This is me in case you are wondering. ये वाले वीडियो में भी टॉक अबाउट द होल जैक्सन होल सिचुएशन जो 2 दिन पहले बहुत न्यूज में आया था, एंड आई बेसिकली टॉक अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ इंटरेस्ट रेट. सो आई डू रेकमेंड चेकिंग दैट आउट. एंड एनीवे, दैट विल बी इट फॉर दिस एपिसोड. मिलते हैं अगले एपिसोड में. टेक केयर, हैप्पी ट्रेडिंग, हैप्पी एनालिसिस.